Hey guys, welcome back to our YouTube channel German Talks. So again we are going to do our Netzwerk Neu of A2 Arbeitsbuch. Frage Nummer 7a. It's an Hören exercise. ठीक है, it's a conversation. Was ist richtig? What is right? We need to cross it. Now, main motive of doing this exercise is we are going to see the while. मैंने ऑलरेडी आपको वाइल की एक्सरसाइज बता रखी है, इसका ग्रामर टॉपिक ऑलरेडी आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। इन डीप हमने उसमें बात करी थी। वाइल का मतलब होता है बिकॉज, उसमें मैंने आपको बताया था वर्ब कैसे काम करते हैं इसमें। अब देखिए, देयर मान कॉमनिस्ट, जो मैन है वो नहीं आ सकता है, पहला वाला। तीन ह्यूरन प्ले होंगे, आइंस जुआई और दराय। जो मैन है वो नहीं आ सकता है बिकॉज, यहाँ पे इन्होंने लगाया बिकॉज, क्यों नहीं आ सकता है वो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था हमारा सब्जेक्ट आएगा और जो हमारा वर्ब रहेगा वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में चली जाएगा इन अ कॉन्जुगेटेड फॉर्म। देखते हैं अब, ये आ गया गेट, हार्ट एंड ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट बना है ट्रेफन से, और हमने इनको कॉन्जुगेट करा है अकॉर्डिंग टू अ सब्जेक्ट एयर। एयर कौन है यहाँ पे? ये मान। ये जो एयर है ये कौन है? यही है, इसी की बात चल रही है ना। फॉर एग्जाम्पल, द मैन कैन नॉट कम बिकॉज ही, ऐसे बोलते हैं ना, बिकॉज ही हैज़ सम मीटिंग एंड सो ऑन। सो एयर इज, ये मान को डिनोट कर रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में हम कॉन्जुगेट करेंगे। ठीक है, तो हमने वाइल के बारे में उधर पढ़ा था, तो इसलिए मैं इसको डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ। वाइल जब भी हम यूज़ करते हैं तो हमारा वर्ब कॉन्जुगेट होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में चली जाता है। वेरा सोल्ड टीना हेल्पन, जो वेरा है वो शुड हेल्प टीना बिकॉज, क्यों उसको हेल्प करनी चाहिए? वाइल वाइल वाइल। ठीक है, अब क्यों उसको हेल्प करनी चाहिए? क्योंकि टीना क्रांक वार, क्योंकि टीना जो है वो, टीना वॉज सिक। सो अगेन आर verb is at the end of the sentence, it's conjugated according to our subject टीना। while वेरा गुड माते कान, ठीक है, कान लग गया इधर। आर्नो काइनेज हार्ट, हार्ट, ऐसे। दी फ्राउ घेट निश्ट मित, जो वुमेन है वो नहीं जा सकती है बिकॉज, बिकॉज बिकॉज बिकॉज। एंड यहाँ पे जो जी लगा हुआ है वो डिनोट कर रहा है, ये जो जी है ये डिनोट कर रहा है इस फ्राउ को। बिकॉज जी काइने जाइट हार्ट, जी काइने लूस्ट हार्ट, काइने शूए हार्ट, जो उसके पास शूज़ है वो नहीं है। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ आ सेंटेंस वी यूज द वर्ब। वो वर्ब कोई भी हो सकता है ना, वी नीड टू कॉन्जुगेटेड अकॉर्डिंग टू आर सब्जेक्ट। तो ये थी हमारी वाइल की एक्सरसाइज। अब हम इसको देखेंगे ह्योरन में। एक चीज़ आपको नोट करके रखनी है, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ह्योरन में वाइल को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो, ये मेन मोटिव होना चाहिए हमारा। देखिए, आंसर्स मार्क करना सेकंड चीज़ है। फर्स्ट चीज़ है कि ये बुक में ये वाली एक्सरसाइज दी क्यों है, क्योंकि हमें ह्योरन में सुनना है कि ये लोग वाइल, जर्मन लैंग्वेज में ये लोग वाइल को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वाइल आप बोलते हैं, और कैसे वर्ब हमारा जो है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस में आ जाता है। ठीक, मेन मोटिव तो ये होना चाहिए वाइल। उसके बाद फिर हम हमारे आंसर्स भी मांग करेंगे साथ साथ में। ठीक है, तो पहले अभी हम सुनते हैं, कोशिश करिए कि आपको आंसर मिले। रीज़न क्या है? द मान कॉम्युनिस्ट, वो क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज। अब इनमें से कोई भी वो आंसर हो सकता है। जो वेरा है उसको टीना की हेल्प करनी चाहिए बिकॉज। जो फ्राउ है वो नहीं आ सकती बिकॉज। ठीक है, तो अभी हम ह्यूरन सुनते हैं। A. 1. Warum kannst du denn heute nicht kommen? Ich habe einen Termin vergessen. Da muss ich jetzt noch hin. Und danach? Das dauert bestimmt 3 Stunden, leider. Das ist dann sicher zu spät fürs Kino. Schade. Dann gehe ich mit Monika allein. Gute Idee. Aber wir können uns ja am Samstag treffen. Hast du da Zeit? Ja, gern. Dann machen wir das. Zwei. Vera, kannst du mit mir zusammen Mathe lernen? Du bist doch so gut in Mathe, Tina. Was kann ich dir denn da helfen? Aber ich war doch krank. Also, ich kann dir gern meine Sachen zeigen. Du kannst das bestimmt gleich. Mal sehen. Wir können ja sonst auch Arno fragen.
Kommst du morgen mit zum Wandern? Ich glaube, ich kann nicht. Warum denn nicht? Hast du keine Zeit? Doch. Und Lust habe ich eigentlich auch. Was ist denn das Problem? Ich habe keine Wanderschuhe. Welche Schuhgröße hast du denn? Vielleicht passen die dir ja. A. ओके, आई होप आपने कुछ आंसर्स मार्क करे होंगे। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि वो हर एक चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ इस वाले ह्योरन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको रीज़न देखना है। आंसर्स तो वो सभी बोलेंगे, जैसे टीना के बारे में, सभी के बारे में बात हुई यहाँ पे, बट आपको ये देखना है कि उसको हेल्प क्यों करनी चाहिए। बिकॉज जो वुमेन है इस वाले में वो क्यों नहीं आ सकती है, देयर मान कॉमनेस्ट बिकॉज, ठीक है। तो अब हम एक स्टेप और ऊपर आ रहे हैं हमारे ह्योरन में। तो एज ऑलवेज विदाउट ट्रांसक्रिप्ट वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस वन, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट हमेशा हेल्प करती है। सो नंबर आइंस ये हमने देखा था, ठीक है। नंबर जुआय एंड नंबर द्राय। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले नंबर आइंस का ट्रांसक्रिप्ट और हम ह्योरन प्ले करते हैं। 1. Warum kannst du denn heute nicht kommen? Ich habe einen Termin vergessen. Da muss ich jetzt noch hin. Und danach? Das dauert bestimmt 3 Stunden, leider. Das ist dann sicher zu spät fürs Kino. Schade. Dann gehe ich mit Monika allein. Gute Idee. Aber wir können uns ja am Samstag treffen. Hast du da Zeit? Ja, gern. Dann machen wir das. अब देखिए मेन मोटिव क्या है कि देयर मान कॉम्ट निश्ट, वो नहीं आ सकता है। सो वारूम कांस डू हॉइटे निश्ट कॉमन, सबसे पहले तो उन्होंने यही बोल दिया कि क्यों नहीं आ सकते हो, तो इसका मतलब वो रीज़न देगा ही, इसके बाद ही देगा। तो आपको ये चीज़ भी समझ में आनी चाहिए। वारूम कांस डू दैन हॉइटे निश्ट कॉमन, तो फिर यहाँ पे नीचे आंसर आ गया। इश हाबे आइनन टर्मिन फर्गेसन, में जो टर्मिन है, जो अपॉइंटमेंट थी वो मैं भूल गया। दा मोस इश यट्स नो हिन, अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। तो उसने आंसर यही दे दिया कि इश हाबे आइन टर्मिन फर्गेसन दास मोस इश यट्स नो हिन उन्दानाक, और उसके बाद दास डावर्ट बेस्टिम द्रास्टुंडे लाइडर दास इज देन जिशजू स्पेट फॉर कीनो। फिर उसके बाद वो और भी रीज़न दे रहा है कि जो वो टर्मिन है उसमें 3 घंटे लग सकते हैं, जो कि बहुत लेट हो जाएगा फिर हमें कीनो में जाने के लिए। फिर उसके बाद वो बोली कि शाडे दान गेहे इश्मित मोनिका, जो वो लेडी थी, फिर वो इधर अपनी कन्वर्सेशन में बोल रही थी कि फिर ठीक है, फिर मैं मोनिका के साथ चली जाती हूँ। गुड डे, अब वी आर क्यों उन या हम जामस्टाक रखें, ठीक है, फिर हम सैटरडे को मिल सकते हैं, क्या तुम्हारे पास टाइम है या गैन है 10 माखे में 10, ठीक है। तो ये तो चलो ठीक थी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर मोनिका भी आ गया, यहाँ पे कीनो भी आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज़ रेड, ओके। जैसे कि यहाँ पे मोनिका भी उन्होंने यूज़ कर लिया है, एंड समवेयर कीनो, यहाँ पे ये कीनो, ठीक, क्योंकि आंसर में क्या था, वाइल एर मोनिका ट्रिप एंड वाइल एर इन कीनो गेट, जो मान था उसको कीनो जाना था, पर ये कीनो का तो इसमें कुछ रोल ही नहीं है, ठीक है। वो तो ये बोल रहा था कि जो कीनो के लिए फिर वो देर हो जाएगी क्योंकि 3 घंटे मुझे मीटिंग में लग जाएंगे। वो जो 3 घंटे वो बोल रहा था वो इस मीटिंग के लिए बोल रहा था। तो आंसर तो जो था वो हमारा इधर ही आ गया था। इस आंसर को लेने के लिए आपको पहले इसको समझना पड़ेगा कि वारूम कांस डू देन हॉइटे निस्ट कॉमन, सो इशा बैनन टर्मिन फर्गेसन दास मोशी यस नॉट गेंज, अब मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने रीज़न दिया यहाँ पे उसने क्या दिया, एक रीज़न दिया कि क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि मैं टर्मिन भूल गया था, मुझे वहाँ जाना है। तो हम बोल सकते हैं कि वाइल एर आइने टर्मिन हार्ट, क्योंकि उसके पास टर्मिन थी, ठीक है। अब ये जो ये अगर किसी ने मार्क करा होगा ना आंसर, तो उसने खाली मोनिका ह्योरन में सुना होगा, या अगर किसी ने कीनो मार्क करा था उसने खाली कीनो सुना होगा, लॉजिक नहीं सुना होगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि नाउ वी आर 1 स्टेप अबाव, जो भी हमने A1 में करा था, अब नाउ वी आर ऑन A2 लेवल। अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में मुझे बताइए कि एटलीस्ट ये तो आपको समझ में आ गया। सेकंड सुनते हैं, ठीक है, कि वेरा सॉल निस्ट हिल्फन, ठीक है, वेरा सॉल टीना हिल्फन, ठीक है। Vera, kannst du mit mir zusammen Mathe lernen?
Du bist doch so gut in Mathe, Tina. Was kann ich dir denn da helfen? Aber ich war doch krank. Also, ich kann dir gern meine Sachen zeigen. Du kannst das bestimmt gleich. Mal sehen. Wir können ja sonst auch Arno fragen. अब देखिए अगेन रीज़न, वाइल की जब भी बात आती है वाइल मीन्स बिकॉज, ठीक है, तो हमें रीज़न चाहिए। बातें तो बहुत से कुछ भी हो सकती है उसमें, चीज़ें सब हर एक के बारे में बात होगी, बट मुझे रीज़न जानना है कि वेरा सोल्ड टीना हेल्प वन, जो वेरा उसको क्यों हेल्प करनी चाहिए टीना की। अब देखिए वेरा ब्लैक वन, ओके, वेरा कांस डू मिथ मे जुजामिन माते लैनन, वेरा क्या तुम मेरे साथ जो मैथमेटिक्स है वो कर सकती हो। तो वो बोल रही है दूसरी वाली कि टू बेस्ट डॉग जो गुड इन मैथ है टीना, कि तुम ऑलरेडी इतना अच्छा तो हो मैथमेटिक्स में, वाज कानिश डियर देन द हेल्प, तुम्हें तुम्हारी हेल्प क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसने यहीं पे बोल दिया कि भाई मैं इसमें तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ। इसका मतलब अब आएगा हमारा रीज़न, हमारा आंसर आएगा इधर। अब वो रीज़न बताएगी कि अबर इश्वा डॉग कांक, कि मैं बीमार थी इसलिए इसलिए तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो क्या। और उसके बाद में फिर उन्होंने बोला है कि माल जहन वे क्यों या सोन्स आउ आर्गो फ्रैगन, उसके बाद हम उससे भी पूछ सकते हैं कि उसको भी करनी है कि नहीं, जो एक दूसरा नाम था आर्नो उससे, ठीक है। बट वी नीड रीज़न हियर कि वो क्यों हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि वो बीमार थी, ठीक है, इस टाइप से। अब A2 में क्या होगा ना, देखिए A1 और A2 में आपको आई होप डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि A1 में डायरेक्ट आंसर्स रहते थे, A2 में हर एक चीज़ के बारे में बात होएगी, हर एक चीज़ के बारे में बात होगी। अब आपको रीज़न समझना पड़ेगा कि क्या रीज़न है। एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि मैंने माइक कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपको ह्यूरन में प्रॉब्लम आ रही होगी। जो ये ऑडियो प्ले हुआ था मेरी आवाज़ में तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आया होगा, पर जो हमने ये ह्यूरन करा है मे भी उसमें आपको थोड़ी प्रॉब्लम आई होगी। सो मैंने उस टाइम माइक कनेक्ट नहीं करा था, बट अब मैंने माइक कनेक्ट कर लिया है। ओके, लाइक राइट नाउ जर्मनी में भी टाइम हो रहा है लाइक 2 बजने वाले हैं तो रात की, तो मैं उस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं इसकी जो ये ऑडियो है वो भी ज़्यादा तेज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे बाद ज़्यादा लाउड म्यूज़िक अलाउड नहीं है। सो इट्स स्टिल आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट कि जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियोस बना पाऊँ, ठीक है। तो अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो हमने करा था यहाँ तक दी फ्राउ गेट निश्मित, वो जो फ्राउ है वो नहीं आ सकती। अब हमें रीज़न देखना, देखिए अब आपको इन दो में पता पड़ेगा होगा कि कैसे A2 में ऑडियो जो ह्यूरन है वो काम करेगा, ठीक है। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम चैप्टर 1 पे ही है, ठीक है। धीरे धीरे ही इम्प्रूव होएगी सब चीज़ें। तो अभी हम देखते हैं थर्ड वाला ह्यूरन, इसकी ट्रांसक्रिप्ट है इधर। 3. Kommst du morgen mit zum Wandern? Ich glaube, ich kann nicht. Warum denn nicht? Hast du keine Zeit? Doch. Und Lust habe ich eigentlich auch. Was ist denn das Problem? Ich habe keine Wanderschuhe. Welche Schuhgröße hast du denn? Vielleicht passen die dir ja. ओके, आई होप आपको ये वाला तो समझ में आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू मी 80% स्टूडेंट्स ने इसका आंसर मार्क कर दिया होगा सही। देखते हैं दी फ्राउ गेट निश्मित क्यों नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये यहाँ पे देखना है रीज़न। अगेन आपको अगर पूरा समझ में नहीं आ रहा है ह्यूरन तो भी कोई बात नहीं, आपका ध्यान इधर होना चाहिए। वारूम देन निश्ट हाज डू काइंड साइट, क्योंकि वो जो मैन था वो पूछ रहा था, ठीक है। सीजे के यहाँ पे कॉम्स डू मॉर्गन मिथ, क्या तुम मेरे साथ आओगी कल। सो इश ग्लाउबे इश कान निश्ट, ठीक है। आई बिलीव आई कैन नॉट, तो वो वापस पूछ रहा है कि क्यों नहीं आ सकती, क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो बोली डॉग येस एंड मुझे आने की इच्छा भी, लुस्ट मीन्स डिज़ायर, मुझे आने की इच्छा भी है, ठीक है। वास इज देन दस प्रॉब्लम। अब देखिए उस जो मैन था उसने 3 बार क्वेश्चन करा है, ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार। कॉम्स डू मॉर्गन मिथ 1 बार करा उसने, क्या तुम मेरे साथ आओगी। वारूम देन निस्ट हाज डू काइंड साइट
क्यों नहीं आ सकते? क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है? वाज से देन दास प्रॉब्लम। तो अब उसके बाद हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आएगा हमारा इधर रीज़न, यहाँ पे आएगा हमारा वाइल, बिकॉज, क्योंकि इस habe keine Wanderschuhe है, क्योंकि मेरे पास जो है वो शू ही नहीं है, मेरे पास जो है वो शू ही नहीं है। वेल, तो वो पूछ रहा है कि तुम्हारा जो साइज़ है वो कितना बड़ा है। सो फिलहाल पासियत जो तुम्हें जो है मे बी वो फिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैन है इसकी बहुत इच्छा है इन वुमेन को साथ में ले जाने की, इसलिए इसने 3 बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। सो आई होप आपको ये वाला भी ह्यूरन समझ में आ गया होगा। इस टाइप से A2 का ह्यूरन वर्क करता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ह्यूरन था। एंड यस, नाउ वी आर गोइंग टू डू, अभी हमने ह्यूरन देखा है, अब नाउ वी आर गोइंग टू सी द ग्रामर टॉपिक। सो ठीक है, मुझे ये वाला ट्रांसक्रिप्ट हटाना पड़ेगा। सो डिलीट एंड देन आओ डिलीट। सो Sieben B. Was passiert zusammen ordnen Sie so? ओके, फाइल के ऊपर ही है बे उंड से। सबसे पहले हम बे देखेंगे जल्दी से। लीजा लार्ड ईयर फ्रॉन्डेन आइन, किससे बना है ये? ट्रेन बाव लगा हुआ है यहाँ पे, आइन लार्डन, ठीक है। उसने इनवाइट करा है अपने फ्रेंड्स को, और आंसर क्या आ सकता है? जी फाइन इम गार्डन, वो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं गार्डन में। यान कॉम मिद देम फाराट, यान जो है वो फाराट से आया है। मोना हटाइन बुक गेकॉफ्ट, मोना ने जो है बुक खरीदी है। तारिक का निश्ट कॉमन, लीजास एल्टन जिन निश्ट दा। इनके आंसर्स क्या होंगे? फर्स्ट वाले का, उसने अपने फ्रेंड को इनवाइट करा है। सो क्यों इनवाइट करा? जी हार्ट गेबुस्टाक, सो एफ। वो गार्डन में सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि गार्डन में क्या होती है? बहुत सारी प्लेस होती है। सो यहाँ पे फील्ड प्लाट्स। यान कॉम मिद देम फाराट, क्यों वो फाराट से आ रहा है? जाइन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने को कैसे पता पड़ा, क्योंकि एक तो लड़के की बात हो रही है, यहाँ पे लगा हुआ है हिज, क्योंकि उसकी जो कार है वो ख़राब है। सो डे, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे लीज़ा का भी हमने बात की, यहाँ पे जी लगा हुआ है। इस टाइप से थोड़ी हिंट मिल जाती है। मोना हार्टाइन बुक गेकॉफ्ट, क्यों उसने बुक खरीदी है? क्योंकि उसको लीज़ा को जो है वो मोना हार्ट आइन बुक गेकॉफ्ट and I think this one is Tariq Khan nicht common. Fifth one, Tariq Khan nicht common, and then Liza's Elton Zin Nishda. So फिफ्थ एंड सिक्स तारिक का निश्ट कॉमन, क्यों नहीं आ सकता है वो? क्योंकि तारिक की लड़के की बात चल रही, तो यहाँ पे एर ही। सो से एर मोस्ट अर्बाइटन। लीजास एल्टन जिन निश्दा, लीजास के जो पेरेंट हैं वो नहीं है। सो कौन कौन से रह गए हमारे? जी जिंड, क्योंकि दे आर, ठीक है। यहाँ पे जी और जिंड लगा हुआ है यहाँ पे, तो दे आर नाक इटालियन गे फॉरन, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं बी। तो हमारा कौन सा रहा? ये वाला ई ही है फिर इसका। मोना हार्ट आइन बुके का फॉर लीजास लीस्ट गैन, ओके। अब इसी के बेस पे अब हमें वाइल से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखा जीबन बे मिथ वाइल। देखिए फर्स्ट वाला, लीजा लाट ईयर है फ्रॉन्डेन आइन, उसने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करा बिकॉज जी गेबुस्टाक हार्ट। अब देखिए एक्सप्रेशन में आपको थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में A2 के स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत ऑकवर्ड लगेगा कि मैं बोलते टाइम इसको कैसे लास्ट में रखूं। स्टार्टिंग में लगता है ऑकवर्ड, बट अभी आपको पता होना चाहिए ग्रामर टॉपिक, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि इस वाले का आंसर क्या था? एफ था, ये वाला। तो अभी हम देखेंगे जी हार्ट, जैसे कि मुझे बनाना है इसको वाइल से, तो मैं क्या करूँगा? वाइल जी गेबुस्टाक, और एंड में क्या आ जाएगा हमारा वर्ब, सो हार्ट।
शायद से, ओके, हार्ट, हार्ट ऐसे, और कॉमा लगाना हमेशा ज़रूरी होता है, तो यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने इधर लगाई है। सेकंड वाला ट्राई करते हैं। जी फाइन इन गार्डन, वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं गार्डन में, ठीक है। अब हमें इसको बनाना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें वर्ब क्या है, क्योंकि वर्ब ही एंड में जाएगा। तो हमने देख लिया यहाँ पे वर्ब गिफ्ट, ओके, गिफ्ट है। तो अब कैसे बनाएंगे इसको आप बताइए। हम लगा देते हैं हमारा वाइल, देन कुछ नहीं करना है आपको, इसके वाइल के बाद आएगा आपका सब्जेक्ट, और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, डॉग, फील, प्लाट्स, एंड देन योर वर्ब, इट्स गिफ्ट। एक चीज़ बस आपको ध्यान रखनी है, वाइल के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट और आपका वर्ब आ जाएगा एट द एंड। एक और सेंटेंस बनाते हैं अभी हम, थर्ड वाला। यान कॉम्ट mit dem Fahrrad। यान जो है वो फाराड से आया है वाइल, बिकॉज, देन इसका आंसर क्या था यान वाले का, डे। तो अभी हमें डील करना है इस वाले से, डे, इस वाले से। सबसे पहले तो आप वर्ब देख लीजिए, इसमें वर्ब क्या है, तो वर्ब है हमारा ईस्ट, ठीक है। तो उसको सब्जेक्ट को रखोगे आप वाइल के बाद, तो क्या आना चाहिए, वाइल हिज sein Auto कापुट, फिर आपका आ जाएगा वर्ब इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म, सो ईस्ट, फियर। मोना हटाइन बुक किक ऑफ, मोना ने बुक खरीदी, इसका आंसर क्या था, लीजा लीस्ट गैन। अब कैसे बनाएंगे इसको, रख दीजिए सबसे पहले तो वाइल, किस सेंटेंस को हम बोल रहे हैं, इस वाले को, ये वाले को, ठीक है। लेजन से बना है लीस्ट, तो ये हमारा हो गया वर्ब, तो इसको तो अभी हम रखेंगे एंड में। तो मैंने क्या बोला आपको, वाइल के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, सो लीजा सब्जेक्ट हो गया, गैन एंड लीस्ट। फिफ्थ वाला करते हैं। तारीख का नेक्स्ट कॉमन, जो तारीख है वो नहीं आ सकता है, बिकॉज क्या ऊपर हमने आंसर मार्क करा था इस वाले का, से। हाईलाइट करते हैं इसको, एर मुस अर्बाइटन, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या है। ऊपर पहले वर्ब मार्क कर लेते हैं, मुस। और भी कोई वर्ब है क्या, कि खाली मुस ही है यहाँ पे, यहाँ पे एक और वर्ब है मुस अर्बाइटन। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ब है, मोडाल वर्ब प्लस मेन वर्ब, दो वर्ब दिए हुए हैं इधर। अब हमें इनको देखना है, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारा लगा देंगे वाइल के बाद हमारा सब्जेक्ट एर, ठीक। अगेन मैंने आपको वाइल वाली ग्रामर टॉपिक में बताया है, ये वाला तारीख का नेक्स्ट कॉमन वाइल एर। इसका जो मैंने जो ग्रामर टॉपिक इसका करवाया है, इसकी मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। जो इसकी लिंक है, जो मैंने अलग से वाइल का ग्रामर टॉपिक कराया, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर आप जाइए, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो, ठीक है, अगर आपको अभी कन्फ्यूजन होएगा तो। तारीख का नेक्स्ट कॉमन वाइल एर, उसके बाद हमारा आएगा सबसे पहले तो मेन वर्ब एर, बाइटन
and then our modal verb in conjugated form. Muss. ओके, जब भी हमारे इसमें अगर हमारे इसमें मोडाल वर्ब और मेन वर्ब होगा, सो आप मोडाल वर्ब को कॉन्जुगेट करके रखोगे सबसे एंड में, और उसके पहले आ जाएगा आपका मेन वर्ब इन ओरिजिनल फॉर्म। ठीक, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो तो फिर इन दोनों को ऐसे हाईलाइट कर लेना, इसको इन ओरिजिनल फॉर्म और उसके बाद में ये मुस इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू एयर। जेक्स लीजाज एल्टन्स इन निश्दा नहीं है वो, इसका आंसर क्या है ऊपर, जी इन नाग इटालियन गेफारन। इसमें हमें मार्क करना है वर्ब। चलिए मार्क करते हैं। इसमें क्या है वर्ब, जेंड। और कोई वर्ब है क्या इसमें? इतने स्टार्टिंग से हम जो चैप्टर में कर रहे हैं, अगर आपको इसका आंसर मिल गया तो अच्छी बात है। हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही परफेक्ट वाला टॉपिक, गेफारन। ठीक है, तब इसमें क्या हो गया, इसमें आ गया हमारा एक तो जाइन आ गया, मतलब हेल्पिंग वर्ब आ गया, प्लस परफेक्ट आ गया। इसमें भी दो वर्ब आ गए, परफेक्ट वर्ब। अब क्या करें इसमें? ठीक है, तो सबसे पहले तो वाइल, देन हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जी। ठीक है, नाक इटालियन। अब क्या होगा, सिंपल जैसा हमने इधर करा है ना, इसके ऊपर वाले में इधर जो हमने करा है बस वही होगा इधर भी। सिंपली अगर आपने परफेक्ट यूज़ करा तो परफेक्ट लगाइए, गे फारन, और लास्ट में आ जाएगा आपका जेंड। जो मैंने आपको यहाँ पे बताया सेम वही चीज़ है, बस ये वाला जो है ये परफेक्ट में है। ठीक है, और ये वाला जो है वो आपका मोडाल वर्ब, जैसे परफेक्ट में है तो ऑब्वियसली बात है, या तो हाबिन आएगा या जाइन आएगा, मगर दोनों में से जो भी आएगा वो सबसे एंड में लग जाएगा इन कॉन्जुगेटेड फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट। इस पूरी एक्सरसाइज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये दोनों है, 5th एंड 6th, क्योंकि 5th में इन्होंने बात करी है मोडाल वर्ब की। 5th में इन्होंने बात करी है मोडाल वर्ब की, ये वाला, और 6th में इन्होंने बात करी है जिंड की, मतलब परफेक्ट की, और यहाँ पे है आपका मेन वर्ब। ठीक है, देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें लगेंगे तो ये वैसे ही, जैसे कि हम मोडाल वर्ब जब हम यूज़ करते थे, मोडाल वर्ब, तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या रहता था, एर मुस अर्बाइटन, ये मेरा मोडाल वर्ब था, मैं ये लगाता था। ठीक, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको इसके लास्ट में ही आ जाएगा ऐसा। वही चीज़ हमने यहाँ पे करी। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। एक तो ये, क्योंकि स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन आते भी हैं कि मैंने अगर वाइल यूज़ करा है तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि खाली हार्ट ही आएगा, हो सकता है कि मैं एक मोडाल वर्ब भी यूज़ कर दूँ, क्योनन में यूज़ कर लूँ, या परफेक्ट के केस में क्या होगा, तो उसके लिए ये दोनों बेस्ट एग्जाम्पल्स है। ठीक है, आने वाली एक्सरसाइज में इधर हम और करने वाले हैं क्या बोलते हैं, परफेक्ट को लेकर और मोडाल वर्ब को लेके। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब तक जो भी हमने करा है। यस, नाउ आई एम फीलिंग टायर्ड, नाउ इट्स, अब जाके लग रहा है कि हाँ रात के 2 बज गए। ओके, तो आई होप आपको ये वाला चीज़ समझ में आ गई होगी, वाइल वाला कॉन्सेप्ट। इम्पॉर्टेंट इसमें यही है, मोडाल वर्ब एंड
परफेक्ट को लेके। ठीक, और घबराने की ज़रूरत नहीं है, आने वाले कुछ एक्सरसाइज में और हम इनको देखेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो ह्योरन को लेके, जो हमने ह्योरन कराया और इन चीज़ों को लेके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए एंड एटलीस्ट कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।